आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त उसूल की बात करने वाले हैं जो अमेरिकी नेवी सील्स ने जंग के मैदान में सीखा और जो सच में किसी की भी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। और सुनिए, ये राज किसी फैंसी यूनिवर्सिटी या बिजनेस स्कूल से नहीं निकला। नहीं, ये एक ऐसी जगह से आया है जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा सीधा जिंदगी और मौत का फैसला होता है। तो ये उसूल बनाया है दो अमेरिकी नेवी सील्स ने, जोको विलिंक और लीफ बैबिन। और कहा, इराक के इंतहाई खतरनाक मैदान जंग में अपने तजुर्बात से उनके लिए ये रोज का मामला था। ऐसे चैलेंजेस जहां लीडरशिप ही जिंदा रहने की जमानत थी। और वहाँ उन्होंने एक हैरानकुन चीज़ नोट की। उन्होंने देखा कि जो चीज़ मैदान जंग में कामयाबी की ज़मानत है, बिल्कुल वही चीज़ एक बिजनेस को कामयाब करने के लिए भी ज़रूरी है। तो बस उन्होंने अपने उन जंगी तजुर्बात को एक पावरफुल लीडरशिप फ्रेमवर्क में बदल दिया, जो आज वाकई दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। तो ये है क्या आखिर? ये पूरी की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक लफ्ज़ पर खड़ी है, सिर्फ एक, और वो लफ्ज़ है ओनरशिप, यानी मलकियत। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है अपनी दुनिया में होने वाली हर चीज़ की, और मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, हर चीज़ की पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी लेना। कामयाबी मिले वो भी आपकी जिम्मेदारी, नाकामी हो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी है। जोको विलिंक इसको बहुत खूबसूरती से कहते हैं। वो कहते हैं कि एक लीडर को अपनी दुनिया में हर चीज़ का मालिक होना चाहिए, इल्ज़ाम देने के लिए कोई और है ही नहीं। ज़रा सोचिए इस बात पर। अगर सिर्फ इस एक असूल को अपना लिया जाए तो कितना कुछ बदल सकता है ना? एक मिसाल देता हूँ। मान लें एक फौजी मिशन फेल हो जाता है। अब एक आम लीडर क्या करेगा? वो फौरन अपनी टीम पर या खराब मौसम पर या किसी और चीज़ पर इल्ज़ाम डाल देगा। लेकिन एक लीडर जो एक्सट्रीम ओनरशिप फॉलो करता है, वो खुद से पूछेगा, मेरी प्लानिंग में कहाँ कमी रह गई? मैं अपनी टीम को उसके लिए बेहतर तैयार क्यों नहीं कर सका? फर्क देख रहे हैं? तो एक छोटा सा एक्शनेबल टिप। एक काम करते हैं, आज से सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक जर्नल में अपने हर काम और उसके नतीजे की जिम्मेदारी लिखना शुरू करें। देखें तो सही, ये छोटी सी आदत सोचने के अंदाज को कैसे बदलती है। अच्छा, तो एक्सट्रीम ओनरशिप को अपनाने का पहला कदम क्या है? बहुत सादा। अपनी जिंदगी से एक चीज को बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दें, और वो चीज है बहाने, एक्सक्यूजेस। यहाँ स्क्रीन पर देखें, दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ है ब्लेम माइंडसेट, यानी इल्ज़ाम देने वाला जहन। ये लोग मसाइल पर फोकस करते हैं, हर चीज़ के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी तरफ है ओनरशिप माइंडसेट। ये हल पर फोकस करते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में लगते हैं और तरक्की करते हैं। एक माइंडसेट कैद करता है, दूसरा आज़ाद। इसको बिजनेस की दुनिया में देखें। अगर एक प्रोजेक्ट लेट हो जाए तो एक औसत मैनेजर क्या करेगा? वो वजूहात की एक लंबी लिस्ट बना देगा। फलां डिपार्टमेंट की गलती थी, मार्केट ऐसी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक असल लीडर वो क्या कहेगा? वो कहेगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, चलें अब मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और इसे फौरन ट्रैक पर वापस लाते हैं। तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त प्रैक्टिकल टिप है। अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो बहाने सोचने के बजाय फौरन एक कागज़ पर 3 ऐसे स्टेप्स लिखें जो इसी वक्त उठाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा? फोकस फौरन मसले से हटकर उसके हल की तरफ चला जाएगा। तो जब बहाने बनाना छोड़ दिए जाते हैं ना, तो अमल करने की, एक्शन लेने की आज़ादी मिल जाती है। और यही है एक्सट्रीम ओनरशिप का दूसरा सुतून, एक्ट विथ पर्पस, यानी मकसद के साथ काम करना। अब मकसद के साथ काम करने का मतलब क्या है? इसका पहला हिस्सा है प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट। मतलब जब हर तरफ अफरा तफरी हो, सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो उस वक्त सुकून से सबसे अहम, सबसे ज़रूरी काम को पहचानें और अपनी पूरी एनर्जी बस उसी एक काम पर लगा दें। इसको करने का एक बहुत आसान सा 3 कदमी फॉर्मूला है। पहला कदम, अपने टॉप 3 सबसे ज़रूरी काम शनाख्त करें। दूसरा कदम, फिर उनको इस तरतीब में लगाएं कि किसका फौरी असर सबसे ज़्यादा होगा। और तीसरा कदम, बस इसी तरतीब में उन्हें करना शुरू कर दें। सादा।
ये छोटा सा अमल भटकने से बचाता है और हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन एक लीडर अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो मकसद के साथ काम करने का दूसरा हिस्सा है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक अच्छा लीडर अपनी टीम के हर रुकन को भी ओनरशिप देता है, उन्हें बाइख्तियार बनाता है, जिम्मेदारी को बांटता है। वापस नेवी सेल्स की मिसाल पर आते हैं। उनका टीम लीडर हर छोटे छोटे फैसले में मुदाखलत नहीं करता, नहीं, वो टीम के हर रुकन को उसका रोल सौंपता है और फिर उस पर भरोसा करता है कि वो अपने रोल के अंदर फैसले खुद लें। इससे क्या होता है? टीम बहुत ज्यादा तेज और लचकदार हो जाती है, क्योंकि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को ओन कर रहा होता है। और ये काम किया भी जा सकता है। अपनी टीम में या घर में, फैमिली में किसी को एक छोटा सा काम दें और फिर पीछे हट जाएं। उन्हें उस काम को अपने तरीके से पूरा करने की आज़ादी दें। इससे न सिर्फ उनका एतमाद बढ़ेगा, बल्कि ज़्यादा अहम चीज़ों पर तवज्जो देने का मौका भी मिलेगा। तो अब तक हमने एक्सट्रीम ओनरशिप के जो बुनियादी उसूल समझे हैं, चलें इन सबको मिलाकर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक ऐसा नक्शा जिसे लीडरशिप के लिए फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहा लीडरशिप ब्लूप्रिंट 4 सादा सुतूनों पर। नंबर 1, एक्सट्रीम ओनरशिप, हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लें। नंबर 2, नो एक्सक्यूजेस, बहानों को ख़त्म करें, हल पर तवज्जो दें। नंबर 3, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, सबसे अहम काम सबसे पहले करें। और नंबर 4, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, अपनी टीम को बाइख्तियार बनाएं, उन्हें भी ओनरशिप दें। और एक बात हमेशा याद रखें, इस फ्रेमवर्क को अपनाना सिर्फ एक बेहतर लीडर बनने के बारे में नहीं है, नहीं, ये असल में अपनी जिंदगी का कंट्रोल, उसकी बागडोर अपने हाथों में लेने के बारे में है। जब कोई जिम्मेदारी लेता है ना, तो वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, इस हफ्ते वो कौन सी एक चीज़ है, एक नतीजा है जिसके बारे में पूरे यकीन से कहा जा सकता है ये मेरा है? बस इस एक चीज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी लें और फिर देखें कि दुनिया कैसे बदलना शुरू होती है।